रंगरेज जी, जितनी पढ़ाई आपने आज करके आए हो, अगर उतना कर लिया होता मेरे भाई, यूपीएससी का नहीं पता लेकिन कोई ना कोई एग्जाम जरूर पार करा होता, अगर जितने त्वरिता से आपने नंबर्स बताए हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, भाई की तरह बोल रहा हूँ। लेकिन एक मेरी बात समझो, जेन्युइनली मेरी एक बात समझो, दंगा कैसे जस्टिफाई करोगे? दंगा कैसे जस्टिफाई करोगे? दंगा ना वो जस्टिफाई कर, मैंने सुनो नहीं, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ रशीदी जी, मैंने बीजेपी से भी पूछा कि आपके महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के इलेक्शन में विकास का वो नारा कहां गया? बैक सीट ली कि नहीं ली? लेकिन आपको भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। ये थोड़ी ताली दोनों हाथ से बजती है और पिस रहा है आम आदमी इसके बीच में। रशीदी जी, दंगों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, ना ही दंगाइयों को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आधे घंटे के बाद आप मेरे पास आए। आपका नेटवर्क अभी जैसे आ रहा है, मुझे आना नहीं चाहिए था लेकिन तब भी आ रहा हूं। नेटवर्क कहा कि ताली जी नहीं, आपने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है लेकिन दोनों हाथों का हरकत करना ज़रूरी नहीं है। एक चुपचाप खड़ा रहता है, दूसरा उसके ऊपर आके लगता रहता है। ऐसे देखो, एक खड़ा हुआ है चुपचाप, दूसरा लग रहा है उसके ऊपर। ताली बजती है लेकिन दोनों की हरकत ज़रूरी नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात आपने कही कि भाई विकास का नारा कहाँ चला गया, कोई जवाब किसी के पास इसका नहीं है। तीसरी बात, हाँ, आपका नेटवर्क जा रहा है, आपकी पिक्चर विजुअल खराब हो रहा है, मैं समझ रहा हूं। ये वो कहना चाह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं ताली नहीं टपली मार रही है बीजेपी। मैं उनको डिकोड कर रहा हूं क्योंकि उनका नेटवर्क चला गया है, आ रहा है जा रहा है। जी हाँ, अब ऑडियो चला गया। वो कह रहे हैं भाई टपली मार रहा है, उसको ताली नहीं कहते हैं, उसको टपली कहते हैं। अब देखिए, आज संविधान के तहत अगर कोई विधिक कार्रवाई को टपली कह रहा हो तो उसके मानसिक स्थिति को आप समझ सकते हैं। भाई, भारत का संविधान ही अगर किसी को किसी भी मॉन्यूमेंट पर किसी प्रकार की आशंका है तो आप कहाँ जाएंगे? आप अदालत जाएंगे। अदालत दोनों पक्षों की बात सुनेगी, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद सुनवाई करेगी। तो अब आप जो है इस देश के संविधान को नहीं मानेंगे, इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप शरीयत ला लाएं क्या कि यहाँ तालिबान बामियान की बुद्ध की मूर्ति तोड़ दो? भाई, अफगानिस्तान नहीं ना हिंदुस्तान नहीं है। तो हिंदुस्तान में जो है विधि सम्मत कार्रवाइयों के लिए सारे अवकाश है और आप पत्थर मारकर जो है विधि सम्मत कार्रवाइयां नहीं रोक पाएंगे, आप गोलियां चलाकर विधि सम्मत कार्रवाइयां नहीं रोक पाएंगे। नहीं, मैं आप सबको देख रहा हूं। दीपक दादा, आपने समाजवादी पार्टी को सुना, बीजेपी को सुना, रशीदी जी को हम लोग सुन नहीं पाए, AIMIM को आपने सुना। मैं कह रहा हूं ये लोग जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं क्या? और इसमें मैं प्रेम शुक्ला जी, क्या जनता से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? क्या प्रायोरिटीज नेता की अलग हैं और जनता की अलग हैं? संभल में जो हुआ उसको सही कोई नहीं ठहरा सकता। हालांकि अजीज खान साहब की पार्टी ने 5-5 लाख रुपए दिए हैं कुछ लोगों को, और बीजेपी कह रही है वो दंगाई हैं, सिर्फ इसलिए दिए हैं, उनका धर्म विशेष देख के दिए हैं, क्योंकि वो मुसलमान है, खुल के बोल देता हूं इसलिए दिए, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है। बीजेपी कह रहे नहीं देने चाहिए थे, पुलिस उनके खिलाफ एक्शन ले रही है, आप पैसे दे रहे हैं, ऐसे में आप दंगाइयों को प्रमोट कर रहे हैं। ये बीजेपी का काउंटर है। लेकिन मेरा एक लार्जर सवाल ये है, क्या हमारे राजनेताओं की प्रायोरिटीज जनता की प्रायोरिटीज से बिल्कुल अलग हो गई हैं, भिन्न हो गई हैं? दीपक जी। नहीं, उनकी प्रायोरिटीज अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से है। जिसका जो वोट बैंक है उस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है। आपने 5 लाख देने की बात कही, वो भी इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर समाज या वो पर्टिकुलर धर्म के लोग, मजहब के लोग उनको वोट देते हैं। और ऐश्वर्या, ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पहली बार सर्वे हुआ, लेकिन दूसरी बार जब सर्वे हुआ तो एकाएक पत्थर क्यों चलने लग गए? ये भी समझना पड़ेगा कि सर्वे पे अगर पत्थर चले हैं तो पत्थर चलाने के लिए किसने कहा और किसने बोला, फिर ये समझना होगा। जो बात बार बार तमाम मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई खोदने
खोदने कौन की बात कहां कहाँ कैसे, कही गई? नहीं नहीं, हाँ तो ये मैं आपकी कहना बात ठीक है। चाहता हूं, अजीज खान साहब खोदने की बताइए ना, बात कही कौन नहीं कहां गई। खोद रहा, मुझे बताइए। खोदने की तो बात ही नहीं की है, सर्वे की बात है। आपने भी खोदने की बात की, AIMIM तो कह रही है क्या क्या बना दो, भारतीय खोद योजना, भारत खोदो योजना। भारत खोदो योजना ले। कहां खोदा, किसने खोदा? अच्छा ऐश्वर्या जी, मेरा आपसे सवाल है, मैं मोटा मोटा 2-3 चीजें जानना जी, चाह रहा कहाँ हूँ, साहब, दीपक जी से भी जानना चाह रहा हूँ। ये सर सर्वे का पर्पस क्या है? प्रेम से बदायूं जवाब में आप सर्वे करा रहे हैं, अजमेर में सर्वे करा रहे हैं, अभी आप कोर्ट संभल में करवा आपने रहा है। कराया और सारी स्थितियां ये कोर्ट क्यों? करवा रहा है, क्यों? माननीय खान साहब अरे कोर्ट करवा बीजेपी रहा है, सर, कोर्ट अरे के सर, ऑर्डर सुनिए ना सर, प्रेम शुक्ला जी अरे सर, के ऑर्डर से अरे नहीं हो रहा एक मिनट सुनिए है। ना। नहीं तो फिर फैक्ट सही अरे रखिए। सवाल करेंगे तो आप सुनेंगे नहीं तो जनता के मुझे बोलने दें। दादा, जनता के सर, मैं सामने चिल्ला फैक्ट्स के तो नहीं सही बात रखो। करूंगा, नहीं चिल्ला के बात नहीं करूंगा। दादा ये बताइए, मैं चिल्ला नहीं कोर्ट रहा में हूं। कौन गया? संभल कोर्ट कोर्ट में कौन गया? सुनिए सर, आप एक मिनट, नहीं क्या कोर्ट मना नहीं कर गलत सकता? बात है ये नहीं सर, सुनिए मेरी बात जी, बताएं। ये बताइए, अभी बदायूं में कौन गया? अजमेर में कौन गया? कहाँ गया? बीजेपी के पैरेलल कहाँ गया? संगठन है, पैरेलल पूरी बात संगठन बताइए। है। अजीज खान साहब आप ही बोल रहे बीजेपी के हैं पैरेलल- और कोई नहीं बोल रहा, आप अरे बताइए भाई। कौन कहां गया, आप एक्सप्लेन कीजिए। फ्लोर इज योर्स, बोलिए कौन कहां गया, पूरा बताइए सर। हाँ बताइए। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जितने जगह जा रहे हैं, अब किसी कहां जा रहे हैं? बीजेपी के जो पैरेलल संगठन कहां जाते हैं विश्व हिंदू परिषद, ये सब? कहां जाते हैं? आपको नहीं? मैं आपसे कोर्ट पूछ में रहा हूं। जाते हैं, हाँ, कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाते हैं। निर्णय कौन देता है? तो कोर्ट, अच्छा निर्णय ऐसा होता है। हाँ, कैसा होता है बताइए। कोर्ट 19 तारीख को ही कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट सामने वाले पक्ष को सुनती भी नहीं है, निर्णय कर देती कोर्ट है। नहीं सुनती। शाम तक आप कोर्ट पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, सुन रहा हूं सर। अभी एक मिनट सुनना आपका पड़ेगा। हर शब्द ऊपर जा रहा है, ऑन एयर जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सब सामने वाली सुनी नहीं रही है, और अधिकारी डीएम एसपी शाम तक, रात Amazing. तक उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दे रहे It's हैं। amazing. अगर इतना ही लगातार इम्प्लीमेंटेशन करना था तो सर शायद उत्तर जब प्रदेश की मिडनाइट बात- में, बहुत क्या ना विजुअल्स प्लीज, तो अजीज खान साहब जाकर, अब आप प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अगर आप इतनी शिद्दत से, विजुअल्स इन द मिडल, अगर आपको इतनी शिद्दत से समाजवादी पार्टी को, AIMIM को, कांग्रेस को, रशीदी जी को, बाकियों को इतनी शिद्दत से लग रहा था ये फास्ट ट्रैक कोर्ट गलत कर रहा है, कैसे 2.5 घंटे में दे दिया, तो कई लोगों के लिए जिन्होंने देश विरोधी काम भी करे हैं, आप लोग रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हां या ना? हां। तो फिर किसने रोका? किसने आपके पैरों में बेड़ियां बांधी? किसने आपके दरवाजे के आगे ताला लगाया? किसने हजमी ताला लगाया था आपके अखिलेश यादव जी के और राहुल गांधी जी के बड़े बड़े घरों के बड़े बड़े दरवाजों पे? किसने ओवैसी साहब के होटल के आगे, बताओ ना, हजमी ताला लगाया था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मत जाओ? आप लोग अपने अपने घरों में बैठे रहे, देखते रहे तमाशा। जब हो गया तो अब आप ताली बजा रहे हैं, अरे ये कैसे हो गया, फास्ट कोर्ट कैसे हो गया? आपको पता था तो देन व्हाई डिडंट यू अप्रोच? आपके पास कपिल सिब्बल हैं, कांग्रेस से वो गए, आप ले आए, आपके पास है, एक फोन पे आप लोगों को डेट्स मिल जाती है। क्यों नहीं आते आप? क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं गए? ओवैसी साहब खुद बैरिस्टर है, विलायत से पढ़े हुए, हर चीज समझते हैं। नहीं, एक एक करके बताइए। फिर प्रेम शुक्ला जी बता रहे हैं, आप क्यों नहीं गए कोर्ट? क्यों आपने नहीं बोला ये गलत कर रहा है लोअर कोर्ट, जो आप आज टीवी पे बिल्कुल रट लगाए हुए हैं, उस दिन क्यों नहीं गए? एक एक करके। हाँ खान साहब बोलिए, सर बोलने दे मुझे, बोलिए, समाजवादी हाँ, पार्टी बोले। सर नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे, कोर्ट जाना चाहिए। अच्छा सर, जिस दिन फैसला हुआ बगैर सुने हुए विपक्ष को, दूसरे पक्ष को, उसी दिन इंप्लीमेंटेशन, कोर्ट जाने का क्या वक्त दिया? क्या वक्त दिया कोर्ट जाने का, आप जरा मुझे बताइए। और उसके बाद क्या कोर्ट आप इमीडिएट, जब तक ऑर्डर नहीं लेंगे, आदेश नहीं पढ़ेंगे, इवन अधिकारी भी शायद पूरा ऑर्डर ना पढ़े हो, कैसे कोर्ट आप जाएंगे? दिन में ऑर्डर आता है, सामने वाले को सुना नहीं जाता, शाम को इंप्लीमेंट किया जाता है, एक दिन बाद फिर वहां पे जुमे की नमाज के वक्त वहां बैरिकेडिंग कर दी जाती, उसके अगले दिन शाम को कहा जाता फिर हम सर्वे करेंगे। साहब, अगर इतना वाकई में तत्परता से इस मुल्क को अगर अधिकारी देखता, चलाता, तो शायद जिस तरह इन प्रदेशों में जहां बीजेपी का राजकाज है, शायद कानून व्यवस्था बहुत चरम पे होता। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड दीपक जी। इतनी तत्परता वहां पे नहीं है। दीपक जी का ऑडियो ठीक है, जरा चेक हम करो। जानना चाह रहे हैं क्यों?